मैं जामवंत हूं। कल हमने देखा कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जो आत्मा में संतुष्ट है, वही स्थित प्रज्ञ है। कृष्ण कहने लगे, जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हो गया है और जिसको कोई आसक्ति नहीं बांधती, वह भीतर से शांत हो जाता है। ऐसा मनुष्य संसार के आकर्षणों से नहीं डोलता और जो कुछ आता है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करता है। जो भीतर से संतुष्ट है, जिसे कोई अभाव बेचैन नहीं करता और कोई उपलब्धि अहंकार नहीं देती, वह सच्चा योगी है। कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति दिन में माया के प्रति ऐसे सुषुप्त रहता है जैसे अन्य व्यक्ति सोते समय रहते हैं, और जो रात में भीतर आत्मा के प्रति जागृत रहता है, वह स्थिर बुद्धि है। यहां दिन और रात का अर्थ बाहरी प्रकाश और अंधकार नहीं, बल्कि विषयों की ओर जागना और आत्मा की ओर जागना है। जब बाकी सब लोग विषयों की ओर जागे होते हैं, तब स्थित प्रज्ञ आत्मा में जागता है। जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं, किंतु समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से टकराता तो है पर उनमें डूबता नहीं, वह शांत रहता है। पर जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण कहने लगे, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जिसने मैं और मेरा का भेद मिटा दिया है, वह शांति को प्राप्त करता है। यह है ब्रह्म स्थिति, जहां आत्मा सदा परमात्मा में स्थित रहती है। जो इस स्थिति को अंत समय तक बनाए रखता है, वह मृत्यु के बाद भी ईश्वर को प्राप्त करता है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को शोक और मोह से मुक्त करने के लिए आत्मा, कर्म, समत्व और स्थित प्रज्ञता का संपूर्ण ज्ञान दिया। अब गीता केवल युद्ध नहीं रही, बल्कि यह अर्जुन के भीतर का युद्ध बन चुकी है। कल हम जानेंगे कि संसार में रहकर कर्तव्यों को निभाते हुए भी कैसे एक साधक कर्मयोगी बन सकता है और कैसे सेवा संन्यास से भी श्रेष्ठ है।